आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है कि जिन कंडीशंस में आपको अर्ली सर्जरी की जरूरत है। वेरिकोज वेन में कुछ ऐसी कंडीशंस है कि जब हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपको थोड़ा जल्दी से जल्दी सर्जरी करवा लेना चाहिए। ऐसी कौन सी कंडीशंस है कि जिसमें आप वेट नहीं कर सकते। अदरवाइज वेरिकोज वेन ऐसा एक बीमारी है कि जो काफी सालों तक रहता है। बहुत मरीजों को मैंने देखा है कि उनको 5 साल से, 10 साल से, इवन 20 साल से वेरिकोज वेन की शिकायत है, लेकिन उनके बिजी रूटीन के चलते या फिर लैक ऑफ नॉलेज के चलते, अवेयरनेस ना होने के कारण बहुत मरीज जो है वो इलाज नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको वेरिकोज वेन होती है। लेकिन क्या ऐसी 3 कंडीशंस है जो हमें प्रोपेल करती है कि सर्जरी की तरफ, मतलब इन कंडीशन में आपको जल्द से जल्द सर्जरी करवाना बेनिफिशियल है। मैं एक वैस्कुलर सर्जन हूँ, मैं वेरिकोज वेन की सर्जरी डेली करता रहता हूँ, बट उनमें से कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत जल्दी सर्जरी की जरूरत होती है। जैसे कि एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें मरीजों को वेरिकोज वेन, जो वेन्स है स्किन के नीचे जो नजर आती है खून की नसें, उसमें से ब्लीडिंग हो जाती है। बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको अनकंट्रोल ब्लीडिंग के कारण काफी ब्लड लॉस हो चुका होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम सर्जरी के लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ब्लीडिंग वापस होती है तो उसमें से जो प्रेशर से खून आता है, बहुत बार मरीज वो घर पे रोक नहीं पाते, तो काफी ब्लड लॉस होने से जान को खतरा हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट को कि आपको जल्दी से जल्दी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। सर्जरी का मकसद ये होता है कि जहां से वो ब्लीडिंग हो रही है उन नसों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वेन्स होती है, इसकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती, और वहां पे खराब खून में प्रेशर ज्यादा होने के कारण इवन आपने हल्का सा भी स्क्रैच कर दिए या फिर क्रैक अगर स्किन में आ जाए और वहां पे ड्राइनेस आ जाती है तो एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है। ऐसे कंडीशन में आपको सर्जरी को ज्यादा डिले नहीं करना है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जहाँ पे आपको जख्म है, जैसे बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बहुत सालों तक वेरिकोज वेन की शिकायत होने के कारण, उसका ट्रीटमेंट ना लेने के कारण धीरे धीरे पैर में जख्म होने लग जाता है। अब ये जो जख्म और कालापन आता है स्किन में, इसका इलाज जो है हम दोनों तरीके से करना होता है, सर्जरी और कंप्रेशन ड्रेसिंग। जैसे कंप्रेशन ड्रेसिंग के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देखने से आपको और उसका डिटेल मिलेंगे, और भी वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि कैसे कंप्रेशन स्टॉकिंग या फिर कैसे कंप्रेशन ड्रेसिंग काम करती है, जख्म भरने में मदद करती है। बट वेरिकोज वेन सर्जरी जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे जख्म आपका ठीक भी हो जाएगा तो भी उसको वापस होने का खतरा होता है, वो वापस ना हो, इसलिए वेरिकोज वेन का सर्जरी कराना बहुत जरूरी होता है। तो जख्म जिनको है उन मरीजों को हम रिकमेंड करते हैं कि वो जल्द से जल्द सर्जरी करवा ले, सो दैट जख्म की साइज बढ़ने से रुक जाती है, जख्म का हीलिंग शुरू हो सकता है और जख्म का रिकरेंस मतलब वापस होने का चांस जो है वो कम हो जाता है। तो तीसरा कंडीशन ये है कि जैसे अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपको बहुत एक्सर्शन करना पड़ता है या बहुत घूमना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है, और जब आप ये सब आपका डेली रूटीन कर रहे हो, खड़ा रहना, घूमना, और तब आपके पैरों में स्वेलिंग आ रहा है, हेवीनेस हो रहा है, मतलब आपका दिन खत्म होते हुए आपकी जो पैर की जो कंडीशन है वो काफी खराब हो जाती है। जैसे आपको या तो रेस्ट करना पड़ता है या पैर ऊंचा करना पड़ता है या तरह तरह के एक्सरसाइज करके आपको वो सिम्टम्स सबसाइड करने पड़ते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए भी हम रिकमेंड करते हैं कि आपका अगर लाइफस्टाइल सफर हो रहा है वेरिकोज वेन की वजह से, तो आपको सर्जरी करवाने से फायदा होता है। तो इन मरीजों को सर्जरी जल्दी करानी चाहिए, क्योंकि इन केसेस में सर्जरी डिले करने से होने वाले जो दुष्परिणाम है, जो इफेक्ट्स है फ्यूचर के, वो ज्यादा कैटास्ट्रोफिक है, वो ज्यादा हार्मफुल है कंपेयर टू सर्जरी या उसके साइड इफेक्ट्स। कोई भी सर्जरी साइड इफेक्ट से फ्री नहीं होती, लेकिन वेरिकोज वेन सर्जरी डन बाय वैस्कुलर सर्जन इज मोस्ट सेफेस्ट सर्जरी इफ वी कैन गारंटी। सो आपको अभी काफी आइडिया आ गया होगा कि किन कंडीशंस में हमें वेरिकोज वेन सर्जरी जल्दी करानी चाहिए और उसका डिले नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाइए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ नीचे दिए गए हैं प्लस डिस्क्रिप्शन में। कोई भी आपको क्वेरी है या कोई भी आपके सवाल है तो आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।